बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट गिव मी अ मिनट ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर ऑन कर लूँ। रिकॉर्ड। राइट। जी, मुझे दोबारा बता दीजिए कि ये स्क्रीन पे ये पिक्चर यस नज़र आ रही है। आई बिलीव कि नज़र आ रही है आप सब लोगों को। एक पिक्चर नज़र आ रही है स्क्रीन पे। इज इट राइट? दिस वन जिसे मैं मूव कर रहा हूँ। एक दफ़ा फिर यस लिख दीजिए अगर नज़र आ रही है एंड विल स्टार्ट। यस टाइप कर दें अगर आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है। यस, ओके। राइट। हैबिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप में तीन तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने गोल्स का सेशन अटेंड किया था, दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने बॉडी लैंग्वेज का सेशन अटेंड किया था, और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने मनी सीक्रेट्स का सेशन अटेंड किया था। हैबिट्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आप ये बिलीव कीजिए कि आप अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सफ़र में चल पड़ेंगे और चलते जाएंगे तो जिस जगह पे मार खाएंगे वो ये जगह होगी। जिस वजह से आपकी लाइफ में रिजल्ट्स नहीं आएंगे वो ये जगह होगी। अगर आप इस हैबिट मास्टरिंग को या हैबिट मास्टरी को या नई हैबिट्स अडॉप्ट करने और उन पे अपने आप को लाने के पैटर्न को अपनी आदत बना लेंगे या अपनी हैबिट बना लेंगे तो आपकी प्रोग्रेस हमेशा के लिए और ज़बरदस्त हो जाएगी। यानी कि आप हमेशा तरक्की करते रहेंगे। सिंपल वर्ड्स में आप आज जो कुछ भी हैं, आपके जो भी रिजल्ट्स हैं, हो सकता है आपको बहुत कुछ आता हो सकता है आपको कुछ भी ना आता हो। और आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें बहुत कुछ आता है और उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास रिजल्ट्स नहीं है, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उनकी सेहत अच्छी नहीं है। और ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उनकी सेहत अच्छी है, उनके पास पैसे हैं, उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं। यानी कि इसमें से कोई एक चीज़ हो सकती है या ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जिनके पास रिजल्ट्स हैं, उनके पास रेलेवेंट हैबिट्स हैं, और जिनके पास रिजल्ट्स नहीं है, उनके पास रेलेवेंट हैबिट्स नहीं है। जो आपकी आज हैबिट्स हैं, वो आपके आज रिजल्ट्स हैं। जो आपकी आज हैबिट्स हैं, उनके रिजल्ट में जो कुछ आप हैं, वो हैं। और बाकी जितने भी बहाने के जी मुल्क के हालात ऐसे हैं, ये वो सारी चीज़ें वैल्यू नहीं रखती। असल चीज़ जो है वो आपकी हैबिट्स हैं। तो हम इन्हें हैबिट्स को जल्दी-जल्दी देखेंगे कि ये हैबिट्स क्या हैं। पहले मैं मुझे नहीं पता कि कितनी हैबिट्स आज कवर हो जाएँगी, मगर यानी कि हैबिट्स को कवर करने के कितने तरीके कवर होंगे, मगर जितने भी 1 घंटे में हो सके हम करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं आगे कभी। तो ये कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। एक अगर मौका मिला तो इंटेग्रल्स एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, बीच में ही मैं डिस्कस कर लूँगा, मिक्स करूँगा। तो सबसे पहले है आपकी विल पावर। ये विल पावर जो है ये आपकी हैबिट बनाने में एक फ्यूल है, एनर्जी है। यानी कि अ, इस वक़्त मेरा जो इंटरनेट है वो यूपीएस पे नहीं है। तो अगर कहीं पे लाइट चली गई, अगर पाकिस्तान है हो सकता है, तो ये डिस्कनेक्ट होगा, मैं रिकनेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने उसका बैकअप रखा हुआ है इंटरनेट का। तो आपने जस्ट वेट करना है। तो ये जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये पावर है, इसकी वजह से सेशन चल रहा है। अगर ये लाइट चली जाएगी तो इस सेशन में चैलेंज आ जाएगा। आपके पास एक विल पावर होती है, इस पे आगे बात करेंगे। विल पावर जो है उसको वाइज़ली इस्तेमाल करना है हैबिट्स के लिए या नई हैबिट्स बनाने के लिए, वो मैं इस पे बात करूँगा। दूसरी बात ये है कि फंडीज़ जो है फंडामेंटल्स 2 तरह के हैं। एक फिज़ियोलॉजिकल फंडामेंटल्स हैं, वो क्या है उस पे बात करेंगे, और एक आपकी हैबिट्स के लिए या जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, उनके कुछ फंडामेंटल्स होंगे, उन पे बात करेंगे। ये दूसरी बहुत अहम चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होगी। तीसरी बात जो है वो कीस्टोन हैबिट है कि देखिए कि जब ये मेहराब बनती है ना, किसी कोई दरवाज़ा बनता है या इस तरह का बनता है, तो इसमें ईंटें टेढ़ी कर के लगाते रहते हैं। आखिर में ये वाली सेंट्रल जो अपर ब्रिक है ये लगती है, इसको कीस्टोन कहते हैं। यानी कि अगर ये ना लगे तो ये स्ट्रक्चर मजबूत नहीं रहता, ये स्ट्रक्चर ऐसे मेहराब की शक्ल में खड़ा नहीं रह सकता।
जो मेहराब की शक्ल में रखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पत्थर होता है वो की स्टोन होता है, जो ये सेंटर में होता है, जिसपे मैंने कर्सर ये वाला जो आपको दिखाया हुआ है। तो इस तरह से अगर जो आपकी हैबिट है जो आपने डेवलप करनी है वो एक कीस्टोन हैबिट है, कुछ भी अचीव करने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए, कोई भी नया बिहेवियर बनाने के लिए या किसी भी पैटर्न में जाने के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे लाजमी आपने डेवलप करना है। फिर क्रिप्टोनाइट्स हैं, मतलब ये कि आपकी स्टॉप डूइंग लिस्ट है, ये एक स्टोन है। इसको अगर मैं खुरचूं, अगर मैं एक मुजस्मा साज हूं और इसको खुरचूं तो मैं कुछ चीजें इस पे से रिमूव करूंगा, जिससे क्या होगा कि अंदर से एक बहुत खूबसूरत मुजस्मा निकल आएगा। वो बहुत खूबसूरत मुजस्मा इस शक्ल में पहले मौजूद था, सिर्फ करना क्या था कि कुछ चीज़ों को रिमूव करना था, कुछ पैटर्न्स को हटाना था, कुछ ऐसे कामों को या ऐसी हैबिट्स को हटाना था जो आपकी वो सुप्रीम लाइफ है या ज़बरदस्त लाइफ है या जो बड़े-बड़े गोल्स हैं या जो बेहतरीन लाइफ़स्टाइल है जो आपको अचीव करने नहीं दे रहे। ये क्रिप्टोनाइट्स हैं, ये स्टॉप डूइंग लिस्ट इस पे बनानी है, इस पे बात करेंगे। नंबर 5 कहाँ गया? 5 इधर होगा, यस। नो योर व्हाई। जब आप किसी भी हैबिट पे काम करने लगते हैं तो पहले तो आप मोटिवेट होते हैं और आप उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। मगर थोड़ी देर में जो है ना आपकी बस वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, मामलात तो और शुरू हो जाते हैं, कोई और चीज़ आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से आप छोड़ देते हैं। तो इसके लिए व्हायज़ हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर डू इट डेली, नेवर मिस अ डे, इस पे भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट्स के लिए आपको डिसिप्लिन बनाना होता है और डिसिप्लिन क्या होता है? वो एक्शन जो आपको करना हो, जिस वक्त करना हो, जब करना हो, जितना करना हो, उतना करना, चाहे आपका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। ये बहुत अहम है कि चाहे आपका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। बहुत अहम है, चाहे आपका दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो। जो सुपरस्टार्स एथलीट्स होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि उनका दिल कर रहा होता है कि वो रोजाना एक्सरसाइज करें, पार्टी ना करें, खाएं पिए ना और बहुत सारी चीजें ना करें? नहीं, उनका दिल नहीं कर रहा होता, मगर उनका दिल करे या ना करे, मगर वो करते हैं, डेली करते हैं, कोई दिन मिस नहीं करते। इस पे बात करेंगे। मेक इट इजी, इजी टू विन स्मॉल, आपने स्टेप्स बनाने हैं, इसको इजी पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि ये हो सके। और इफ देन ट्रिगर्स बनाने हैं, इस पे भी आगे बात करूंगा। ये नंबर 8 हो गया। नंबर 9 है एम्ब्रेस द प्रोसेस। ये जो भी हैबिट बनाने का प्रोसेस है ना, ये 3 स्टेप्स में जाएगा। इस पे बात करेंगे। पहले अनबेरेबल होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरे स्टेप में अनकंफर्टेबल होगा। तीसरे स्टेप में आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, यानी कि आपको कोई रोक नहीं सकेगा, आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मतलब ये कि हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो हमने इस स्टेप पे पहुंचना है। और लास्ट पॉइंट है कि गेट योर माइंड राइट, कि इस पे माइंडसेट, चलो इस पे अभी इस पे बात नहीं करते, किसी भी चीज़ पे भी बात नहीं करते। हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 है यूज़ योर विल पावर वाइज़ली। हर रोज़ जब भी आप दिन का आगाज़ करते हैं तो आपके पास लिमिटेड अमाउंट में विल पावर होती है, ठीक है? आपके पास अ, थोड़ी-सी विल पावर होती है, लिमिटेड अमाउंट में विल पावर होती है। आपने उसको वाइज़ली यूज़ करना है। इसका क्या मतलब है? इस पे मैं आपको बताता हूँ। ये कहाँ गया विल पावर का टॉपिक? यस, यस, ये इधर था, सॉरी, मैं दूसरे पेज पे चला गया था। वो इधर था। यस, ये पड़ा विल पावर। जी, आपके पास रोज़ाना जब आप सुबह को उठते हैं, आपके पास एक ख़ास दिन में टाइम होता है जिस वक़्त आप काम करते हैं, जिस वक़्त आपको काम करना अच्छा लगता है, जिस वक़्त आपसे काम किया जाता है, उस वक़्त आपके पास लिमिटेड विल पावर होती है। मतलब ये कि जैसे आपने पढ़ना है, तो आपको कुछ ख़ास टाइम तक पढ़ाई में दिल लगता है, फिर दिल नहीं करता। काम करना है तो कुछ ख़ास टाइम तक आपसे काम बड़ा अच्छा किया जाता है, फिर आप थक जाते हैं, आप बोर हो जाते हैं, आपका दिल नहीं करता। तो ये आपके पास विल पावर की एक सप्लाई है जो हर किसी के पास लिमिटेड है। अब इस विल पावर को आपने क्या करना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को करने के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए आपने यूज करना है कि जब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो उस वक्त हल्के लेवल के काम नहीं करने, उस वक्त छोटे काम नहीं करने,
उस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने हैं और मोस्ट इन डिमांड काम करने हैं, जो आपके गोल्स अचीव करने में, जो आपकी जो हैबिट्स नहीं बनानी है उसमें रोल प्ले करें। जब पीक टाइम्स हैं विल पावर के, उसमें वो करना है। क्या होगा इससे, होगा क्या क्या जब आप ये करते रहेंगे ना, रिपीट करते रहेंगे, कि आप अपनी विल पावर को, जो आपके पास अवेलेबल है, लिमिटेड है, सबके पास लिमिटेड है, बट जो भी अवेलेबल है उसको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट बिल्डिंग एक्टिविटी में लगाएंगे उस टाइम को, तो कुछ अरसे में वो जो हैबिट है वो बन जाएगी। और जैसे ही हैबिट बन जाएगी तो हैबिट्स में विल पावर नहीं लगती। जिस चीज की हमें आदत होती है उसकी, उसमें विल पावर नहीं लगती। मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं और बोलते जाते हैं, उसमें विल पावर नहीं लगती, क्योंकि बोलना आपकी आदत बन गई है। मगर एक टाइम था जब आपको बोलना नहीं आता था। अच्छा, ये जो मैं जो बता रहा हूँ इसके नोट्स लेते रहना, क्योंकि मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करूंगा इस वजह से, क्योंकि इस वक्त अगर आप नोट्स नहीं लेंगे तो ये डॉक्यूमेंट शेयर करने का कोई फायदा नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। नोट्स लेते रहिएगा, मैं आपको इस टॉपिक में डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करूंगा। अनकंफर्टेबल हो रहा है, यस अनकंफर्टेबल हो रहा है, बुरा लग रहा है, यस लग रहा है, बट कोई बात नहीं। इसी तरह से आपकी आदत बनेगी। तो आपने विल पावर को उस हैबिट के, उस वाले काम को करने में यूज करना है कि जो आप हैबिट बनाना चाहते हैं। जो टाइम भी आपका दिन का है, जिस वक्त आप बहुत अच्छा या बहुत एनर्जी में महसूस करते हैं, या जिस वक्त आप कहते हैं कि इस वक्त मैं काम नए कर सकता हूँ, उस वक्त अपने हैबिट बिल्डिंग एक्टिविटी में लगाएं। मगर कुछ तरीके हैं जिससे आप विल पावर को इनहांस कर सकते हैं। वो क्या है कि उस यानी कि आप अपनी समझ लें कि विल पावर एक बैटरी है, आपकी बैटरी, जो डिस्चार्ज होती रहती है, जो खत्म होती रहती है। तो आप को रिचार्ज करना है ना, तो ये चार्जर हैं, 4 तरीके हैं जो चार्जर हैं, जिससे आपकी विल पावर या आपकी बॉडी की एनर्जी या आपकी काम करने की सलाहियत वापस आती है। उसमें पहली चीज है ईट मूव स्लीप, के अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, हेल्दी खाएं, हेल्दी खाएं। मूव करें मतलब एक्सरसाइज करें, और सोएं, 8 घंटे कम से कम जरूर सोएं। तो अपनी नींद पूरी करनी है। इससे, इन तीनों चीजों से, अच्छा खाने से, हेल्दी खाने से, एक्सरसाइज करने से, सोने से आपकी विल पावर इन्हांस होती है। दूसरा, ब्रीदिंग करनी है। ये यानी कि 4 इन 6 आउट। ये 4 इन और 6 आउट का क्या मतलब है? 4 सेकेंड्स इनहेल, 6 सेकेंड एक्सेल। ये नहीं, दूसरा वाला आप कर लेना, 6 सेकेंड इनहेल, 2 सेकेंड होल्ड एंड 7 सेकेंड आउट। ये 6 to 7 जो है ना, ये ब्रीदिंग है। ये आपने घड़ी चला के 6 सेकंड के लिए अंदर सांस लेते जाना है, और जब सांस अंदर लेके जाना है तो चेस्ट को नहीं फुलाना, पेट को फुलाना है। पेट को फुलाना है, बेली ब्रीदिंग करनी है। बेली ब्रीदिंग क्या है, इस पे एक मेरी फेसबुक पे वीडियो भी बनी हुई है बेली ब्रीदिंग की, वो ढूंढ लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, मेरे प्रोफाइल पे जाके, मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया था, उसमें मेहनत कीजिएगा, पीछे जाके बेली ब्रीदिंग, बेबी ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग दोनों नामों से होगा, आप ढूंढिएगा, उसको देख लीजिएगा। 6 सेकेंड इनहेल करना है और पेट को फुलाना है, चेस्ट को नहीं फुलाना, फिर 2 सेकेंड रोकना है, फिर 7 सेकेंड एक्सेल करना है। ये आप कीजिए, इससे आपकी विल पावर इंक्रीज होगी। मेडिटेट करें, नमाज पढ़ लिया करें, नमाज थोड़ी सी तवज्जो से पढ़ लिया करें तो बेस्ट मेडिटेशन है, सिंगल फोकसिंग मेडिटेशन होती है। ब्राइट लाइंस में आगे बोल दूंगा, छोड़ें, बी नाइस, पॉजिटिव रहें। जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं, जब भी आप किसी चीज से इरिटेट होते हैं, जब भी आपको कोई चीज बुरी लगती है, चाहे वो गवर्नमेंट की चीज हो, चाहे इर्द गिर्द की चीज हो, चाहे आपके साथ वाले जो कर रहे हैं, चाहे सिस्टम की चीज हो, जब भी आपको कोई चीज बुरी लगती है, आपकी विल पावर ड्रेन होने लग जाती है, आपकी काम करने की काबिलियत नहीं रहती। इसका सबूत यह है कि जब कभी भी आपको गुस्सा चढ़ता है, तो आप कहते हैं यार सारा मूड खराब हो गया, आज काम नहीं होगा, तो आपका काम करने को दिल नहीं करता, या बाज़-औक़ात आप इसको बहाना बना लेते हैं कि मेरा सारा मूड खराब कर दिया तुमने, आज मैं काम नहीं करूंगा। तो ना करो, नहीं करना यार, तो किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। तो इसका जो है, आपने इन 4, एक ईट मूव स्लीप एक हो गया, ब्रीथ 2 हो गया, मेडिटेट 3, बी नाइस चौथा कर लें, ब्राइट लाइंस में आपको आगे बता दूंगा। तो ये सुबह-सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास 100% विल पावर होती है, थोड़ी देर में ड्रेन हो जाती है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सप्लाई है। यूज इट वाइजली। पहली हैबिट, पहला तरीका, पहला टूल क्या है कि आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ विल पावर है। यूज योर विल पावर वाइजली। अच्छा, जो ब्राइट लाइंस मैंने आपको बताई थी, तो उसके लिए ये एक चीज है, एक कॉन्ट्रैक्ट है
हैबिट कॉन्ट्रैक्ट विद माई सेल्फ, फटाफट बना लें, फटाफट बना लें अपने पेपर पे, जो आपने कागज पेंसिल रखा हुआ है उस पर बना लें, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, ये इसमें जो राइट साइड पे है, ये एच लिखा हुआ है, ये है आपकी सुपर पावर मेड बाय विल पावर। आपकी सुपर पावर क्या है? आपका आपका कीस्टोन हैबिट है, वो इंपॉर्टेंट हैबिट है जिससे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो हैबिट है जिससे आप अपने फील्ड के स्टार बनने जा रहे हैं। एक एक हैबिट का आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एक से शुरू करना है। पहली हैबिट का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, यहाँ पे उसकी तस्वीर, उसका नाम, जो भी करना है वो लगा दें, बेशक उसकी तस्वीर लगा दें, अपने आप को करते हुए वो लगा दें, कुछ भी, या उसकी कोई भी तस्वीर बना के उसका लोगो बना के लगा दें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? डिस्क्राइब योर न्यू हैबिट एज कंक्रीटली एंड प्रिसाइजली एज पॉसिबल। नई हैबिट के मैं क्या करता हूँ कि जी मैं रोजाना उठ के, मिसाल के तौर पे 6 मिनट फर्ज करें, अब मैं ये अपना नहीं बोल रहा मगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। उसमें क्या करता हूँ कि जी पार्क में जाता हूँ, वॉक करता हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी चीज करते हैं उसको ये समझ लें कि अगर यही आपकी हैबिट है जो आपको चाहिए, तो उसको जितना डिस्क्राइब कर सकें, जितना प्रिसाइसली, एग्जैक्टली, कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्लान है, क्या चीज यूज करते हैं, वगैरह वगैरह, जितना आप इसमें लिख सकें, अपने अपनी हैबिट को इंट्रोड्यूस करवाना है कि मैंने एक नई हैबिट डेवलप की है, वो क्या है, तो उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। और फिर जो ये डेट है जिस पे आपने अ, डाल डेट डाल देनी है कि कब तक आपको ये हैबिट आपने डेवलप करनी है। इफ यू कांट डिसाइड ऑन द हैबिट, स्किप द कॉन्ट्रैक्ट फॉर नाउ एंड डू इट लेट। ये दूसरी वर्कशीट कर लें, ये बाद में करना। ये वो डेट आपने लिखनी है कि जिस दिन तक आप चाहते हैं कि ये हैबिट आपकी डेवलप हो जाए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी भी चीज़ को आप हैबिट बनाना चाहते हैं, वैसे तो मेरा जो पर्सनल वो है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक रमज़ान का महीना दिया। रमज़ान का महीना मेरे ओपिनियन में हैबिट बिल्डिंग मानता है कि उसमें बहुत सारी जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उनसे अल्लाह ताला आपको रोकता है, और आप उस वक्त आपको स्पेसिफिक हरकतें करनी होती हैं, आप उस टाइम में अपनी हैबिट्स बना सकते हैं। मगर आप 2 महीने का टाइम लिख दें, 3 महीने का टाइम लिख दें, 90 डेज मैक्सिमम है, 90 डेज का प्लान लिख दें। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, 90 डेज कोई काम रोजाना कर लें, आपकी हैबिट बन जाएगी बेफिक्र होके। तो 90 डेज का, आज से 90 डेज बाद की यहाँ पे डेट लिखें और अपने सिग्नेचर कर लें। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये कार्ड बना के अपने पर्स में रख लें। रोजाना आपने इसको एक दफा जरूर पढ़ना है, रोजाना आपने इसको एक दफा जरूर पढ़ना है, रोजाना आपने इसको एक दफा जरूर पढ़ना है। जिस चीज पे जोर दे रहा हूँ, ये जरूर करना है, नहीं करोगे तो रुल जाओगे, रुलोगे तुम ही रुलोगे, मेरा क्या, तुम्हारी मर्जी, मेरा कुछ नहीं जाता भाई। ओके। ओप्स, गड़बड़ कर दी ना मैंने। इसको यार मैंने टेढ़ा कर दिया, चलो अच्छा हुआ टेढ़ा हो गया। सीधा ये हो जाएगा मगर बेहतर है टेढ़ा हो गया। एक सेकंड, 2 पेजेस सिंगल पेज कर देते हैं। घूम जा, यस, घूम गया, घूम गया, घूम गया। अच्छा, फंडीज हैं। फंडीज दो तरह के हैं। फंडीज कहते हैं फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इन पे तवज्जो नहीं देते। पहले आपके फिजियोलॉजिकल फंडामेंटल्स हैं, ये जो कुछ आपके यूनिवर्सल हैं और कुछ स्पेसिफिक हैं। ये स्पेसिफिक जो हैं वो आपकी हैबिट के मुताबिक हैं, और यूनिवर्सल जो है वो जनरल हैं। यूनिवर्सल फंडामेंटल्स क्या हैं? एक्सरसाइज, जो मैंने पहले ही बताया, न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड, रेस्ट, मेडिटेट। इस पे डिटेल, चले यहाँ पे क्या डिटेल करूं। एक तो ये है कि आपने सुबह को नाश्ता बहुत अच्छा करना है। ये घी शी ना खाएं। मैं सूखी रोटी खाता हूँ, साथ एग ले लेता हूँ, और कुछ हेल्दी चीज, दही लेनी है, दही प्रोटीन यानी कि एग ले लें। सूखी रोटी खाएं, रोटी जो खाएं वो फाइबर वाली खाएं, ताकि आपकी अगर गट सही रहेगी, यानी कि जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, आंतें सही रहेंगी, आपका सब कुछ सही रहेगा। आपका स्टोमक खराब, सब कुछ खराब। तो ये आप करें
कि सुबह को नाश्ता करें, दोपहर को खाना खा लें, हेल्दी खाना खाएं और रात को जल्दी खाना खा लें। मैं अभी अमेरिका में था, वहाँ पे हम 6 बजे नाश्ता करते थे, 12 बजे दोपहर का खाना और 6 बजे डिनर। वो जिस स्टेट में थे सारी स्टेट के लोग यही करते थे, खाली हम ये नहीं करते थे। और वो 8 से 9 बजे सो जाते थे। कमाल कमाल ये यानी कि डिसिप्लिन था। 8 बजे के बाद आपको दुकानें खुली नहीं मिलती थी, स्पेसिफिक कोई बार्स वगैरह या इस तरह की चीजें वो खुली हो सकती हैं, बाकी नहीं खुली हो सकती। तो आपने न्यूट्रिशन अपनी सही करनी है। शाम को खाएं, रात को खाना आपके लिए बहुत तबाही लाता है, आपकी ऐसी तैसी फिरता है। रात को खाना बंद कर दें, अल्लाह का वास्ता। रात को मत खाया करें। तो अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक्सरसाइज जो है उसको रेगुलर कर लें। उसमें सबसे अच्छी रिकमेंडेशन है कि योगा करें, योगा करें, योगा करें, योगा करें। आप बहुत यंग हैं, आप वहाँ किसी अच्छी जगह पे जा सकते हैं, कंफर्टेबल है, दूर ना हो, मुश्किल ना हो कि आपका घर कहीं बहुत दूर है और कोई जॉगिंग ट्रैक या ऐसे बहुत दूर है, नहीं, उसको नहीं आप एक्सरसाइज में रखें, उसको एडिशनल एक्सरसाइज में रखें। नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए इजी कर लें, अपने करीब कंफर्टेबल हो उसको आप परसू करें। रेस्ट आपने 9 बजे सो जाना है, 9 बजे सो जाना है, 9 बजे सो जाना है। इसीलिए 9 बजे ट्रेनिंग खत्म होगी, 10 बजे तक सो गया, खत्म। खाना अब मुझे नहीं खाना, ठीक है, खाना नहीं खाना, मुझे एक मिल्क का ग्लास बस जस्ट पीना है और फिर मैं सो गया। रात को अमूमन खाना नहीं खाता। अच्छा, जो बीच के टाइम है आपको भूख लगे, उसके लिए फ्रूट खाएं, फ्रूट खाएं, फ्रूट खाएं। सस्ता सा फ्रूट ले लें यार, कोई सा भी फ्रूट ले लें, मगर फ्रूट खाएं। फ्रूट ना मिले सब्जियां खाएं, खीरे ले लें, जो भी सस्ती सब्जी मिले टिका जाए खाएं। मगर इससे अपनी जो एनर्जी का बीच का टाइम है ना वो पूरा करें। आर्टिफिशियल मीठा 3 बजे के बाद आपने नहीं खाना, ठीक है। जैसे आइसक्रीम हो गई, ऐसी कोई चीज अगर बहुत आपका दिल कर रहा है, आप 3 बजे से पहले खा लें, 3 बजे के बाद आपने नहीं खाना। क्योंकि जब आप रात को शुगर के लेवल्स हाई करते हैं तो हमें डायबिटीज के हम प्रोन हो जाते हैं कि हमारी जो सब, छोड़ें उसको, मैं साइंटिफिक बातें नहीं बताता। बस 3 बजे से पहले मीठा खाना है, 3 बजे के बाद मीठा नहीं खाना। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ खाना भी है तो फ्रूट खा लें, वो भी कम मीठे वाला, 3 बजे के बाद। आपको भूख लग रही है, सोने से पहले भूख लग रही है, केला खा लें। केला बहुत कमाल चीज़ है, सस्ती भी मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरा कर देता है। मगर केला जितना देखें, वो जो पक्का पका केला होता है ना, उसमें जितना पकता जाता है उसमें उतनी शुगर बढ़ती रहती है। जितना थोड़ा सा कच्चा होता है उसमें फाइबर और बेनिफिशियल कंटेंट ज़्यादा होता है। तो पीला केला खाएं, वो काला हुआ हुआ कम खाएं। ज़्यादा सब जो मिल जाए खा लें वैसे तो, मगर पीला केला खरीदें। रेस्ट आपने 9 बजे से सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है। कमाल मैसेज दे रहा हूँ कि मेरे एक बहुत बड़े अचीवर हैं, अरशद अवान उनका नाम है, रियल स्टेट में उनका बहुत बड़ा नाम है। वो कहते हैं कि करोड़ों रुपए वेस्ट करके एक सबक सीखा कि सुबह जल्दी उठना है। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, अगर आपको जिंदगी में अच्छी हैबिट्स बनानी है, सुबह जल्दी उठना है। अगर सुबह आप देर से उठते हैं तो पहली हैबिट यही बनाए कि सुबह जल्दी उठें, ठीक है। सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। ठीक, रेस्ट कर लें, 9 बजे से मैक्सिमम 10 बजे सो जाएं और आगे 8 घंटे, 9 घंटे भी सो लें बेशक, 8 से कम ना सोएं। 7 घंटे बहुत कम है, अगर आपको कम सोना हो तो 7 घंटे सो लें। मेडिटेट के लिए मैं नमाज कहूँगा कि नमाज पढ़ लें, वरना मेडिटेशन सिंगल फोकसिंग है, सीख लीजिएगा किसी से भी, सारी दुनिया में बेपनाह इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। इसके बाद स्पेसिफिक्स हैं। अच्छा, स्पेसिफिक्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल जो आपके लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है, वो फंडामेंटल्स क्या हैं? मिसाल के तौर पे मैं जब ट्रेनिंग्स करता हूँ तो ट्रेनिंग्स में मेरे लिए 3 फंडामेंटल्स हैं। एवरी डे आई लर्न, एवरी डे आई टीच एंड एवरी डे आई राइट। ये 3 फंडामेंटल्स हैं, लर्न, टीच, राइट। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके लिए 3 फंडामेंटल्स हैं, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। इस तरह से जो भी काम आपने करना है उसके कोई ना कोई फंडामेंटल्स होंगे। पढ़ना है आपने, रीडिंग होगी, राइटिंग होगी और भी कुछ शायद होगा, डिस्कशंस होंगी या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने फंडामेंटल्स 3 है, 4 हैं, जो भी हैं वो स्पेसिफिक फंडामेंटल्स लिख देने हैं। जो आपका गोल है, जो आपका करियर है, जिस तरह के आप इंसान जिंदगी में बनना चाहते हैं, उसके लिए आप उसको कर लें। मैं आपको यहाँ पे राज की बात बताता हूँ। जब मैंने इन ईयर 2002 1-2 मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, इससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे कोई ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं थे, कोई कोचेस अवेलेबल नहीं थे।
अगर आप पर्सनल कोच अफोर्ड करते हैं, चाहे वो ग्रुप कोचिंग हो चाहे वो वन ऑन वन कोचिंग हो, अगर आप पर्सनल कोच अफोर्ड करते हैं तो बेशक बाहर से ले लें। बाहर से थोड़ा सस्ता मिलेगा, पाकिस्तान से थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग कराते नहीं, कुछ बच्चे बच्चे लगे हुए। कोचिंग 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 कह रहा हूँ, कोचिंग को इंटरनेशनली सर्च कर लीजिएगा। तो अगर आप वन ऑन वन अफोर्ड नहीं करते, ग्रुप कोचिंग ले लीजिए, ये फास्टेस्ट वे है। क्योंकि जब आप किसी भी कोच को, उसका राज क्या है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश हो जाती है। किसी कोच को पैसे दे देते हैं ना कि ये मंथली पैसे आपने देने हैं, तो फिर आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप नई हैबिट्स डेवलप करें, क्योंकि फिर वरना आप अपने आप को बेवकूफ़ नज़र आते हैं कि यार मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। और कोई शख्स अपने आप को बेवकूफ़ कहना पसंद नहीं करता। तो ये एक राज है कि कोच ले लें, कोच ले लें, कोच ले लें जितनी जल्दी हो सके। नहीं लेना ना लें, मौज करें बाद में समझ जाना इस बात को। मगर मैं आपको शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, मर्ज़ी है, किसी चीज़ पे मैं ज़ोर नहीं दूँगा। अच्छा, ये आपने लिख ली। अब यहाँ पे आपके यूनिवर्सल्स क्या हैं? आपने ये जो कुछ लिखे हुए हैं, इनके अलावा भी कोई हैं तो आप लिख लीजिए। और हाउ इज़ इट गोइंग विद योर स्पेसिफिक्स? मतलब कि अगर आपको मोटापा कम करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहें जी न्यूट्रिशन फंडामेंटल है तो चॉकलेट, न्यूट्रिशन में मैं चॉकलेट खाता हूँ, ज़िंगर खाता हूँ और चीज़ बेपनाह इस्तेमाल करता हूँ और मैं कमाल खाने खाता हूँ। तो ये फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल है बेसिक्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें नॉलेज ले लीजिए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर लीजिए, या जैसे भी। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो लोग अ, वो जिसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखिए कि आपके स्पेसिफिक्स हैं क्या, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या नहीं कर रहे, आपको समझ में आएगा क्या नहीं कर रहे। सुस्त ना बने, लिखें। आपको मैं नोट्स नहीं दूंगा इसी वजह से, ताकि आप लिखें। राइट। अगला आ गया आपकी स्टॉप डूइंग लिस्ट, क्रिप्टोनाइट्स। ये है हैबिट नंबर, हैबिट नंबर हैबिट नंबर 3, 3 नहीं तो 4 होनी चाहिए। कीस्टोन हैबिट होनी चाहिए नंबर 3 पे। चेक करते हैं। ओप्स, कंट्रोल जी किसी ने लिखा था, नहीं कंट्रोल जी से नहीं हो रहा। यस, ये क्या, ये तो फंडामेंटल्स आ गए। फंडामेंटल्स और 2, इसको घुमाता हूँ। चले, वो ना भी आया मैं वैसे ही आपको करवा दूंगा। घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा, ओ यार घूम जा। यस, आई डिड इट। अच्छा, स्टॉप डूइंग लिस्ट। आपको जो कीस्टोन हैबिट करवाता हूँ, पहले ये देख लेता हूँ। यस, कीस्टोन हैबिट ये आ गई, पहले इसको कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक हैबिट सेलेक्ट करनी है जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप करियर करियर परसू करना चाहते हैं। बाज लोगों के करियर में जो लिमिटिंग चीज होती है वो इंग्लिश होती है, उनकी स्पोकन अच्छी नहीं होती है। आप में से बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, डॉलर में कमाना चाहते हैं, इंटरनेशनली कमाना चाहते हैं, मगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, रिटन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। गेट ओवर इट यार। कब तक नहीं करोगे? कब से बताया आपको ये अच्छी नहीं है? सीख लो यार। उसके लिए कोई स्कूल में जाना या वो करना जरूरी नहीं है। 6 महीने लगेंगे आपको, घर बैठे कर लो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बट करो। इफ यू डोंट डू इट, कोई भी नहीं करवाएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फॉरन करो। आप इतनी बड़ी मार्केट को लूज कर रहे हो, जिससे आप बहुत सारा कुछ कमा सकते हो। चवल इंग्लिश से गुजारा कर रहे हो, क्या जरूरत है? व्हाई नॉट इम्प्रूव इट? कीस्टोन हैबिट देखेंगे, कौन सी कीस्टोन हैबिट है। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रेनर हूं, तो मेरी ट्रेनिंग में कीस्टोन हैबिट क्या है? लर्निंग नहीं। लर्निंग नहीं है मेरी कीस्टोन हैबिट, कि मुझे नॉलेज मिले ट्रेनिंग का, नहीं है, नहीं है। प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिसिंग व्हाट यू नो, प्रैक्टिसिंग व्हाट यू लर्न। करना क्या है, मेरी कीस्टोन वो है। अगर मैं नहीं करूँगा, मैं ट्रेनिंग्स दूंगा, मैं अच्छा ट्रेनर इम्प्रूव होता जाऊंगा। मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं स्टेज पे नहीं होऊंगा, मैं यहाँ लाइव नहीं होऊंगा, तो मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है, प्रैक्टिसिंग। जो आप सिखाते हो, आप बोलने की प्रैक्टिस
आपको करनी है। मिसाल के तौर पे एक काम आपको देता हूँ कि अच्छा, परफेक्ट कभी भी नहीं बनाता, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं ये झूठ है। सॉरी भाई, आपको नहीं कह रहा, मगर ये झूठ ऐसे है कि प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। ये जितने भी मुहावरे हैं ना, ये यार स्पोकन के लोगों ने बनाए थे, जिन लैंग्वेज के लोगों ने बनाए थे, ये परफॉर्मर्स ने नहीं बनाए थे। अक्सर टीचर्स थे जो घरों में बैठ के मुहावरे बना देते थे। प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, और कोई परफेक्शन नहीं है। आप जितने इंप्रूव हो गए उससे आगे बड़ी जगह है, और आप आगे से आगे से आगे से आगे बेहतर से बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। तो ये आपकी जो कीस्टोन हैबिट है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करना है, इसका ओवरव्यू। Which habit do you want to install? Make the list and analyze the component. जो आपकी कीस्टोन हैबिट है, सबसे पहले उसको इंस्टॉल करें 90 डेज में, उसको अचीव करें। कीस्टोन हैबिट को सबसे पहले अचीव करें। आप ये ना करें कि 10 हैबिट्स लिख लें कि मैं 90 डेज में 10 हैबिट्स करता हूँ, नहीं। एक हैबिट को कमाल कर लें, एक हैबिट को 90 दिन प्रैक्टिस कर लें, उसके लिए लर्न कर लें, उसके लिए प्रैक्टिस कर लें, उसको डिस्कस जो भी करना है, जो भी वो होती है। तो ये हैबिट ओवरव्यू है। विच हैबिट डू यू वांट टू इंस्टॉल, मेक अ लिस्ट एंड एनालाइज द कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। हैबिट आई एम थिंकिंग ऑफ, इसमें से कीस्टोन हमने निकालनी है। कीस्टोन निकालने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो जो जहन में आता है कि शायद ये हैबिट है, शायद ये हैबिट है, लिख लें। लिख लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितनी भी आपने लिखनी है लिख सकते हैं। आगे ये 3 खाने और फिर टोटल है। पहला खाना है हाउ एक्साइटेड आर यू, नॉट एट ऑल का 1 नंबर देना है, ये बेपनाह एक्साइटेड के लिए 10 नंबर देने हैं। ठीक है, अगर आप इस हैबिट के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, आपने 10 नंबर देने, उससे कम 9, उससे कम 8, उससे कम 7, और बिल्कुल नहीं एक्साइटेड, नॉट एट ऑल, तो 1 नंबर है। और अगर आप बिल्कुल नहीं एक्साइटेड, तो आपको वाई पे काम करना है, किसी और जगह काम करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है कि क्यों आपके लिए जरूरी है। अपने आप को पेन देना है कि ना किया तो रुल कैसे जाऊंगा, तबाह पर बात कैसे हो जाऊंगा। अच्छा, नंबर 2 है, दूसरा जो खाना है उसमें है हाउ बिग इज द इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। कि ये जो हैबिट है जिसको आपने लिखा है, अगर ये आपको आप अचीव कर लो, तो ये आपके लाइफ पे, आपके करियर पे, जो भी आप हासिल करना चाहते हो उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। अगर बिल्कुल छोटा सा, तो उसका 1 नंबर है, टाइनी। और अगर वो ये है कि विल चेंज एवरीथिंग, कि इससे सब कुछ तब्दील हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, तो इसके 10 नंबर हैं। उसके बीच में जहाँ पे भी आता है वहाँ पे इम्पैक्ट डाल दें कि आपके रिजल्ट्स को कितना इम्पैक्ट करेगी। कई चीज़ें हम जानते हैं यार कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स डालेंगी हमारी लाइफ पे, करते नहीं है, करते नहीं है, करते नहीं है। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, कोच हायर कर लो, पैसे दे दो। पैसे देने से तुम्हारी जान निकल जाएगी, जब जान निकलेगी तो काम करोगे, क्योंकि आपको तकलीफ होगी। पैसे देना अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए पैसे देना जरूरी है कि आप लर्न कर लेते हो। आपकी मजबूरी हो जाती है, वरना आप अपने आप को बेवकूफ कहते हो। अच्छा, व्हाट अबाउट योर कमिटमेंट्स, कितने कमिटेड हो उस हैबिट के लिए। अगर आपके जहन में आता है आई गेस आई शुड, या मुझे करनी चाहिए, अच्छी है, तो उसको 1 मार्क दो। और नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग इट, इतनी कमिटमेंट है तो उसको 10 नंबर दे दो। बीच में जो भी है वो कर लो। ये आपने इनकी मार्किंग कर देनी है और इसके आगे टोटल लिख देने हैं। जैसे इसके फर्ज करें 1 1 1 तो टोटल 3 हो गया, इसके 10 10 10 टोटल 30 हो गया, 9 9 9 टोटल 27 हो गया। डिफरेंट भी हो सकते हैं, 9 1 10 ऐसे भी हो सकता है। अगली इससे क्या चीज है, सॉरी, इससे जो अगली चीज है, अगला स्टेप क्या है। उप्स। जब ये आपने हैबिट चुन ली, ये वाली आ गई, जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, विच वन स्कोर्ड हाईएस्ट, रिजल्ट्स आर अनडिटरमाइंड, विच वन रेजोनेट्स मोस्ट विद यू। मतलब अगर आपको तो कोई हाईएस्ट स्कोर मिल गया तो एक्सीलेंट है। अगर आपको नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिख ले। ठीक है, अगर मिल गया हाईएस्ट स्कोर तो वो लिख लें, नहीं मिला, समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन है, तो आप अपने दिमाग से पूछें
कि इस काम को करने के लिए, ये टारगेट अचीव करने के लिए, इस तरह का करियर बनाने के लिए कौन सी हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आती, किसी से पूछ लें, जो शख्स उस फील्ड में है, जो शख्स उस फील्ड में पहले अचीवर है, उससे पूछ लें, उसको यहाँ पे लिख दें। ठीक है, ये देखें फायर्ड आपके कितने, आप एक्साइटेड हैं, इम्पैक्ट कितना है आप पे, और कितने कमिटेड हैं। जो इस तीनों का ओवरलैप है वो आपकी नंबर 1 या की स्टोन हैबिट है। ये की स्टोन हैबिट आइडेंटिफाई करने का तरीका है। इसको आइडेंटिफाई कर लें और उसे डेवलप कर लें, उसको छोड़ना नहीं है। अब हम वापस जाएंगे पिछले उस पे, स्टॉप डूइंग लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जनरेशन का, आज के लोगों का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंफॉर्मेशन ओवरवेल्म है। इंफॉर्मेशन ओवरवेल्म क्या है कि आप किसी भी चीज को सर्च कर लें कि क्या कैसे करना है, इंटरनेट पे ढेरों चीजें मिल जाती हैं, ढेरों चीजें, ढेरों इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन ओवरवेल्म है, और वो जो ढेरों चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं कि क्या करना है, क्या करूं, कौन सी ट्रेनिंग अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, किस शख्स को फॉलो करूं, किसकी गाइडेंस को फॉलो करूं, किसको नहीं करूं। अल्टीमेटली होता ये है कि आप कई चीजें सीख लेते हैं और कहते हैं ओ हो बड़ी जबरदस्त चीज सीखी, आज तो मुझे पता चल गया, ये स्पीकर बहुत अच्छा है, इसे मैं हमेशा सुनूंगा, वगैरह वगैरह। आप अपने फेवरेट ट्रेनर्स बना लेते हैं, फेवरेट स्पीकर्स बना लेते हैं, काम नहीं करते, हैबिट आपको नहीं मिलती, रिजल्ट्स आपके वही रह जाते हैं। आप किताबें पढ़ लेते हैं, किताबें याद कर लेते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं, लोगों को किताबें सुनाना शुरू कर देते हैं, रिजल्ट्स नहीं होते, जेब में पैसे नहीं होते, जो भी चीज़ आपने अचीव करनी है वो आपके पास नहीं होती। अंदर से दिल परेशान हो रहा होता है कि यार ये साल भी गुजर गया, ये साल भी गुजर गया। तो तो आपने ना इंफॉर्मेशन और वहम को ख़त्म करना है। एक शख्स को सिलेक्ट कर लेना है, उसकी जितनी फजूल गाइडेंस है उसी से स्टिक करना है, उसके साथ अटैच हो जाना है, जिस तरह से भी हो सकते हैं। पैसे देके हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसा आपको तंग करेगा, आपको पेन देगा, और कोई और तरीका है उससे अटैच हो जाएं, किसी तरह से अटैच हो जाएं। एक शख्स को फॉलो करें। इंफॉर्मेशन और वेल्म आपका दुश्मन है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल जो हैं वो आपका दुश्मन है। एक शख्स के साथ अटैच हो जाएं, पेन दें अपने आप को, आप आगे निकल जाएंगे। अब इसके लिए, इस काम को करने के लिए आपने एक लिस्ट बनानी है, स्टॉप डूइंग लिस्ट, ये है क्रिप्टोनाइट, कि विच थिंग्स और हैबिट्स आर पुलिंग यू डाउन, विच आर द थिंग्स यू वांट टू डू लेस ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं पोस्टीरियरिटीज, जैसे प्रायोरिटीज होता है उसका उलट पोस्टीरियरिटीज। पोस्टीरियरिटीज क्या है कि किन चीजों को मैंने प्लान करके डिले करना है। आपको स्ट्रेस होता है, कुछ होता है, कोई भी चीज होती है, आप चीजों को छोड़ देते हैं, आप अपने माइंड को कूल करने के लिए फेसबुक को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, उसे स्क्रॉल करने लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल उठा के देखते हैं कि किसका मैसेज है, किसी का मैसेज तो नहीं आया, आपने कोई पोस्ट लगाई है तो उस पर देखते हैं लाइक कितने हुए, क्या हुए। सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपकी जिंदगी को खा रहा है, आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। आप आइडेंटिफाई तो करें कि वो है क्या। स्टॉप डूइंग लिस्ट में ये खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी सारी लिस्ट है, लिखिए। और वीआईपी स्टॉप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी स्टॉप फेसबुक। वीआईपी स्टॉप फेसबुक, वीआईपी स्टॉप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, जो भी है, वीआईपी स्टॉप। कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिसको करने से सबसे ज्यादा जो है वो मुझे बेनिफिट होगा, कौन सी चीज आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करती है, उसको वीआईपी स्टॉप में लिखिए और लगा लें अपने कमरे में इस लिस्ट को। सबको पढ़ के भी सुनाएं ताकि आपकी बेइज्जती हो। पढ़ के बताएं कि जी मैंने ये अपने आप से कमिटमेंट किया है कि ये मैं चीज़ें छोड़ना चाह रहा हूँ। कमरे में लगा दें, सबको दिखाएं भी, ताकि जैसे ही हो, जैसे आपने कहा कि फेसबुक नहीं देखनी, तो इर्द गिर्द जो बहन भाई जो कोई भी आपको फेसबुक, या टाइम दे लें अपने आप को, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी देना है आपने, 20 मिनट दे दें, मगर अलार्म लगा के बैठे फेसबुक पे अगर बैठ रहे हैं, कि 20 मिनट बाद आपका अलार्म बोले और पुराने स्टाइल वाला ट्राम बोले। या कोई वो जो है ना पेन दे दें बहन भाई को कि 20 मिनट बाद मेरी कमर पे एक टिक आगे मारना है। कुछ भी करें, बुरा करें अपने साथ, ये अपनी लिस्ट बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप डूइंग लिस्ट कि क्या चीजें छोड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें अभी कर दी
इतनों पे अमल कर लोगे तो कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। मर्जी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वाई लिखें, वाई लिखें। नंबर 1, बेनिफिट्स दैट आई विल एक्सपीरियंस। अगर मेरी ये हैबिट बन गई तो मुझे इससे क्या फायदा होगा, ये वाइज लिखें। ठीक है, एक मिनट, चैट में किसी का मैसेज, अच्छा ये भी वाई है, राइट। तो ये लिखें, बेनिफिट्स दैट आई विल एक्सपीरियंस, 1 2 3 क्या बेनिफिट्स होंगे, ये लिखिए। नंबर 2, दिस इज हाउ माई लाइफ इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। डेली बेनिफिट्स, डेली बेनिफिट्स क्या होंगे, सुबह से शाम तक एक दिन में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, 7 बजे क्या होगा, 8 बजे, कोई भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेली बेनिफिट्स क्या हैं वो लिखें। गो थ्रू योर टिपिकल डे, हाउ विल योर हैबिट चेंज इट। आपकी नई हैबिट बन गई, उससे क्या होगा, आपका दिन कैसे चेंज होगा, क्या उसमें तब्दीलियां आएंगी, यहाँ पे लिखिए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट बेनिफिट्स क्या होंगे, फौरी तौर पे, ये टाइमलाइन बनी हुई है, 1 ईयर में क्या बेनिफिट्स होंगे, दूसरा 5 ईयर्स की है, और तीसरी 10 ईयर्स की है। ये लॉन्ग टर्म है, इधर शॉर्ट टर्म है। इनको फिल करना है कि इमीडिएट बेनिफिट्स फौरी तौर पे जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 5 ईयर्स के लिए क्या होंगे, और 10 ईयर्स के लिए क्या होंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होंगे, ये आपने लिख लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे आपसे कुछ हो ना रहा हो ना, वहां पे वाई, वाई, वाई निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक टेक्निक होती है कि आप 7 टाइम्स वाई पूछते हैं, कुछ भी आपको करना है, गाड़ी लेनी है, क्यों, उससे क्या होगा, अच्छा जी वो ये घर वाले खुश होंगे, उससे क्या होगा, या क्यों, इसे 7 टाइम करें तो आपको कोर रीजंस पता चलती हैं, कोर वैल्यूज पता चलती हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वॉइस में आप एक और एक्सपीरियंस और एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि ना करने का या ना अचीव करने का क्या लॉस होगा। कि अगर फर्ज करें कि मैं नहीं अचीव करता, फर्ज करें कि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर क्या होगा, व्हाट इज द लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजू का, और क्या लॉस अभी आप उठा रहे हैं, रोजाना एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो आपने हैबिट, आप देखिए कि आपकी जिंदगी गुजरती जा रही है और कुछ डिफरेंट नहीं होगा तो जिंदगी गुजरती जाएगी। चलें, इतनी हैबिट्स मेरे ख्याल में इधर से, ये जो पैटर्न हमने बनाए, थर्ड इसका वाई का ही थर्ड पॉइंट, हाउ विल आई इंटरेक्ट विद पीपल इन अ डिफरेंट मैनर, ये वाई को क्लियर कर रहे हैं कि अगर ये हैबिट बन गई तो हाउ विल आई इंटरेक्ट विद पीपल इन अ डिफरेंट मैनर, कि इस हैबिट की वजह से लोगों से मेरा जो मामलात हैं वो कैसे डिफरेंट होंगे। हाउ माई पोटेंशियल विल बी एक्चुअलाइज्ड, कि मेरा पोटेंशियल कैसे एक्चुअलाइज होगा, यानी कि मुझे अचीवमेंट्स क्या होंगी ये करने से। ये चारों चीजें आपने फिल कर लेनी है, और ये नीचे छुपा हुआ था, मैंने आपको नहीं बताया। हाउ विल आई इंटरेक्ट विद पीपल इन अ डिफरेंट मैनर, ये नंबर 3 है। नंबर 1 था बेनिफिट्स दैट आई विल एक्सपीरियंस, नंबर 2 दिस इज हाउ इज माई लाइफ इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, रोजाना कैसे चेंज होगी, 1 साल में कैसे चेंज होगी, लॉन्ग टर्म कैसे चेंज होगी, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में। आपने लिखना है, इस पे बेशक कई लाइनें लिख लें। फिर था हाउ विल आई इंटरेक्ट विद पीपल इन अ डिफरेंट मैनर, और ये था हाउ माई पोटेंशियल विल बी एक्चुअलाइज्ड। अगर ये हैबिट आ गई तो पोटेंशियल किस तरह से एक्चुअलाइज होगा। अच्छा, आपने लिखा कि फजर छूट जाती है डेली, ऑलराइट, इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, चले यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। नहीं छूटेगी, कभी भी नहीं छूटेगी। कोई ना मिले, आप मुझे बताना, मेरे साथ कर लेना। उसका तरीका ये है, आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को क्या करना है, आपने 1,000 रुपये पकड़ा देने, 1,000 रुपये उसके जायज कैश, इजी पैसा, किसी भी चीज में आपने भेज देने, और उसको कहना है कि रोजाना मैं आपको फजर के वक्त, जब सूरज तलू होने से पहले, उसी टाइम में
मैं आपको फजर पढ़ के और एक मैसेज किया करूंगा, SMS, कि जी पढ़ ली फजर, ठीक है? तो उस पे भी मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे भी कर दें। उससे कहना जिस दिन मेरा मैसेज आपको उस टाइम पे फजर सूरज तलू होने से पहले रिसीव ना हो, यानी कि फजर के टाइम के दौरान रिसीव ना हो, उस दिन वो 1000 रुपये आप खा लें, मुझे आपको नए 1000 रुपये देने। उस दिन वो 1000 रुपये उसके हो गए। तो आपके ऊपर है कि आपने फजर को बचाने में कितनी कॉस्ट लगानी है। मेरा ये ख्याल है कि पहले ही 1000 रुपये में आपकी आदत ये पक्की हो जाएगी। आपने अलार्म लगा के उठा, आपको अलार्म से पहले आपकी आँख खुल जानी है। अलार्म लगाया हुआ भी होगा। अलार्म से पहले आँख खुल जानी है क्योंकि 1000 रुपये जाने होंगे। एक आध 1000 रुपये शायद चला जाए, फिर आप जाने नहीं देंगे 1000 रुपये को। तो ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें, इससे कमाल हो जाएगा। कोई भी हैबिट बना यानी कि बनाने के लिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएँ। अगर आपके लिए फजर बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसको कर लें, वरना नहीं होगी, वरना नहीं होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है? चलें। अच्छा, अब सॉरी, जी। इससे पहले जो ये आगे जा रहे हैं, इससे पहले मैं कुछ और चीज़ आपको इंटीग्रल्स, यानी कि इससे एकदम से हम जंप करते हैं इस ट्रेनिंग से एक और ट्रेनिंग पे जंप करते हैं। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अ, इस वक़्त क्या नज़र आ रहा है? पावर पॉइंट की स्क्रीन आ गई या नहीं आई? मेरे ख़्याल में पावर पॉइंट को शेयर नहीं किया हुआ। जी, आ गई पावर पॉइंट की स्क्रीन, कमाल हो गया। इसका मतलब है मैंने जनरल स्क्रीन शेयर की हुई है। ये इंटीग्रल्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है? सॉरी, अब जी, 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 कमाल, कमाल, कमाल। अच्छा जी, ये एक और कमाल ट्रेनिंग है, इसपे वैसे मैं 1 घंटा लगाता हूँ, मगर चूँकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भला हो जाए, आप लोगों को कुछ मिल जाए, टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं इस पे आ जाऊँ, इंटीग्रल्स आपको बता दूँ। ये चीज़ें हैं जिससे आप अब हैबिट्स में मदद ले सकते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, तो उसको एक हिस्से को, चौथे हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है? ये 4 क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट है साइकोलॉजी, एक है फिज़िकल, एक है रिलेशनशिप विद अदर्स और एक है एनवायरनमेंट। ये 4 चीज़ें जो हमारी हैबिट्स पे असर-अंदाज़ होती हैं, जिसकी वजह से जब हम हैबिट्स की प्लानिंग करते हैं ना, तो इन 4 चीज़ों की हमने प्लानिंग करनी है। ये मैं उधर से छोड़ के इधर आ गया क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने वहाँ चीज़ें बताई और इसको आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। क्या आपकी साइकोलॉजी को आपने कन्विंस किया है, दिमाग को कन्विंस किया है कि आप मान मिसाल के तौर पे आपने वज़न कम करना है। क्या आप अंदर से आप प्रॉपर्ली कन्विंस हो गए हैं? नहीं हुए तो अपनी बेइज़्ज़ती कराएँ, थोड़ा-सा अपने आप पे नेगेटिव कमेंट्स लें। लोगों यानी कि जो लोगों से अपनी बेइज़्ज़ती कराएँगे ना, जो मैंने कहा था कि क्रिप्टोनाइट्स के व्हाट आई विल स्टॉप डूइंग, वो जब सबसे शेयर करना तो सारे बेइज़्ज़ती करेंगे। क्या आपकी साइकोलॉजी तैयार है? उसकी व्हाय को स्ट्रॉन्ग कर लें, जब आप व्हाय स्ट्रॉन्ग करेंगे आपकी साइकोलॉजी तैयार हो जाएगी, ठीक है? फिर आपका क्या ये करने से रिलेशनशिप विद अदर्स तो खराब नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने वेट लूज़ करना है और रोज़ाना आप दोस्तों के साथ जाके बैठ के चाय पीते हैं, बर्गर खाते हैं और आपने इस खाने-पीने को जो आप गंद-बला खा रहे हैं, इसको रिलेशनशिप का ज़रिया बनाया हुआ है। तो कई लोगों को ऐसे लगता है कि अगर मैं ये हो गया तो मेरा रिलेशनशिप विद अदर्स खराब हो जाएगा। अगर मैंने ये जंक फूड खानी छोड़ दी तो मेरा क्या बनेगा? मैं दोस्तों के साथ बैठ के क्या करूँगा? या दोस्तों के साथ बैठक नहीं होगी फिर वगैरह-वगैरह कुछ भी हो सकता है। फिज़िकल ये आपका एनवायरनमेंट है कि सॉरी ये फिज़िकल आपकी अपनी फिज़िकल है, कि जो आपने मिसाल के तौर पे अपने वेट लूज़ करने में एक्सरसाइज़ करनी है। तो सुबह को उठते हैं, क्या आपका जोड़ा जो एक्सरसाइज़ का ट्रैक सूट वो आपके बेड के साथ पड़ा है या अलमारी में? क्या आपके जॉगर्स आपके बेड के साथ पड़े हैं? चारपाई उठा के सॉरी चारपाई कह रहा हूँ, चप्पल उठा के दूर फेंक दें, जॉगर्स अपने बेड के साथ रख लें, ताकि सुबह को उठें तो मजबूरन आपको जॉगर्स पहनने पड़े। और जॉगर्स आपका ट्रिगर है कि जैसे ही पहने आप फ़ौरन अपने आप को कहें कि बस चलो एक्सरसाइज़ के लिए, ठीक है? पानी सुबह को उठ के पीना है तो पानी की बोतल अपने सिरहाने रख लें, पानी की बोतल अपने सिरहाने रख लें। ये है सारी आपकी फिज़िकल चेंज। जो चीज़ आपने खानी है, आपने फ्रूट खाना है, आपके घर में फ्रूट है ही नहीं तो आप कैसे हैबिट बनाएँगे फ्रूट खाने की? फ्रूट ला के रख लें, हेल्दी फूड ला के रख लें। जब हेल्दी फूड आपके घर में नहीं होती फिर आप जंक फूड खाते हैं।
जो भी आपने हैबिट बनानी है उसके लिए फिजिकल जो चीज़ें चाहिए उसको कर लें। चौथी चीज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ये है कि आपके इन्वायरमेंट में आपका फॉर एग्जांपल आप दोस्तों के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, उसमें सारे लोग जंक फूड खाते हैं, या आपका फ्रिज जो है वो जंक फूड से भरा हुआ है क्योंकि सारे लोग और खाते हैं। तो इन्वायरमेंट में आपकी चीज़ें हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को रोकना। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको वो है नई हैबिट्स डलने नहीं देती। जो आप करना चाहते हैं उसमें आप फेल होते हैं ना, इन 4 चीज़ों की वजह से होते हैं। ये 4 चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आपको बता दी, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये पहला जो हिस्सा है साइकोलॉजी और रिलेशनशिप विद अदर, जो ये येलो है, जो इस साइड वाला है, किस साइड इस साइड वाला, इसको इंटीरियर कहते हैं कि ये हमारे अंदर है, रिलेशनशिप विद अदर्स भी हमारे अंदर है, ठीक है? और ये जो अगला 2 हैं जो दूसरी साइड पे हैं, ये ब्लू कलर के, ये एक्सटीरियर है। एनवायरनमेंट भी हमारा हमारी जिस्म से बाहर है, और फिजिकल जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे फिजिकल जो चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द वो भी हमारे जिस्म से बाहर है। फिर जो ऊपर की 2 चीज़ें हैं ये इंडिविजुअल हैं, यानी कि ये सिर्फ़ आपको इफ़ेक्ट करती हैं, कि आपकी साइकोलॉजी सिर्फ़ आपको इफ़ेक्ट करती है। आपने क्या चीज़ें, कपड़े, जूते, क्या चीज़ें तैयार करके रखी सिर्फ़ आपको इफ़ेक्ट करती हैं। मगर ये जो नीचे चीज़ें हैं ये कलेक्टिव हैं। रिलेशनशिप विद अदर ये आपके ओवरऑल बिग पिक्चर थिंकिंग में है कि आपका लोगों से ताल्लुक कैसा रहेगा। एनवायरनमेंट आपकी कलेक्टिव है, सिर्फ़ आपके लिए नहीं है और लोगों के लिए भी है। फ्रिज आपका कलेक्टिव है। इन चारों को हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स आ जाएँगे, आई, वी, इट और इट्स। आई जो है इंडिविजुअल इंटीरियर है, ऊपर वाला क्योंकि ये इस साइड वाला जिसे मेरी तरफ से लेफ्ट है, आपका भी लेफ्ट ही होगा। लेफ्ट साइड वाला येलो था इंडिविजुअल, और नीचे वाला जो है ग्रीन था कलेक्टिव, ठीक है? तो ऊपर वाला इंडिविजुअल इंटीरियर है, सॉरी सॉरी ऊपर ये येलो जो था इंडिविजुअल था, सॉरी इंटीरियर था, और ऊपर वाला इंडिविजुअल था। ये आप पिछले खानों से देख लें दोबारा से। ये येलो हो गया इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, इंडिविजुअल, कलेक्टिव। ये आपको नहीं भी याद होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको ये फाइनल पिक्चर जो है ये वाली है, मैं आपको शेयर कर दूँगा 4 क्वाड्रेंट्स की। इंडिविजुअल इंटीरियर ये आपकी साइकोलॉजी है। इंडिविजुअल एक्सटीरियर ये आपकी फिज़िकल चीज़ें हैं। कलेक्टिव इंटीरियर ये आपका रिलेशनशिप विद अदर है। आपका ताल्लुक है दूसरों से, खराब होता है, सही रहता है। कलेक्टिव एक्सटीरियर आपका एनवायरनमेंट है। जैसे फ्रिज में चीज़ें चेंज करेंगे तो कलेक्टिव एक्सटीरियर है। उसमें आपको सबको कन्विंस करना पड़ेगा। वो जो लोग जिम में तस्वीरें लगाते हैं ना बड़े फिट-फिट लोगों की, ये कलेक्टिव एक्सटीरियर होता है। कलेक्टिव इंटीरियर है कि आप जब दोस्त को एक साथ मिलाते हैं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर करते हैं, कोच सेलेक्ट करते हैं, तो आप कलेक्टिव इंटीरियर पे काम करते हैं। जो इंडिविजुअल एक्सटीरियर है कि आपने एक्सरसाइज करनी है और आपके पास जॉगर नहीं है तो गंदे से जॉगर ले लो यार, लंडे से जॉगर ले लो। कुछ ले लो, बहाना ना करो कि मेरे पास पैसे आएँगे तो फिर मैं अच्छे जॉगर लूँगा, फिर एक्सरसाइज करूँगा। नहीं है तो आप पैदल चलो, पार्क में जाओ, जूते उतार के चलो। पार्क दूर है कोई बात नहीं, घर में चलो। घर में जगह नहीं है, कमरे में चलो, कहीं पे चलो। मोबाइल पे जब बात कर रहे हो, वॉक एंड टॉक का एक इश्तिहार आता था इंडिया में। वॉक एंड टॉक स्टार्ट कर दो कि जब भी मोबाइल पे बात करनी है तो चलना है, वॉक करना है, वॉक करना है। अपनी साइकोलॉजी को दुरुस्त करो, अपनी वॉइस एस्टेब्लिश करो। ये 4 चीज़ों पे जब आप काम करोगे, तो आपका रिज़ल्ट आएगा। 4 में से 1 चीज़ मिसिंग होती है जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हो। 4 में से 1 चीज़ आपकी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आप काम छोड़ देते हो। 4 में से कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से आप शुरू करते हो और उसे कंटिन्यू नहीं करते, उसको छोड़ देते हो। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये जो स्क्रीन इस वक़्त आपके सामने है 4 क्वाड्रेंट्स की, ये मैं आपको शेयर कर दूँगा। आई जो है वो इंडिविजुअल इंटीरियर है, यानी कि आपकी साइकोलॉजी है। ये कवर कैसे होनी है? वॉइस को एस्टेब्लिश करने के लिए कि आपने क्यों करना है। इट जो है फिजिकल है, आपकी एनवायरनमेंट, मतलब ये उससे रिलेटेड। आप अगर ग्रूम होना चाहते हो किसी चीज़ में, आप उसके लिए बुक खरीद लो, तो ये आपकी फिजिकल हो गई। आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो उसके लिए कोई ड्रेस जिसमें आप एक्सरसाइज कर सको वो रखो अपने साथ। जूते रखो अपने बिल्कुल बेड के साथ कि सुबह को उठ के एक्सरसाइज पे जाना है, तो उसके लिए तैयारी आप अपनी पूरी रखो ना। वही कलेक्टिव रिलेशनशिप विद अदर लाइक माइंडेड लोगों से अपना एक ग्रुप बना लो, क्योंकि इर्द-गिर्द के लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। वो कहेंगे तुमसे नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, पहले क्या किया है, इतनी दफ़ा पहले भी
टाइम ज़ाया किया, ये किया, वो किया। तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ वो इकट्ठे हो, ताकि जब भी काम करना है मिल के स्टार्ट कर लो। कोचिंग ले लो या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो। अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बताया कि जो आपको उसमें हेल्प करे, वो लोग जो आपके सोच में उसके साथ हैं, ठीक है? इसको देख लो। और कलेक्टिव एक्सटीरियर एनवायरनमेंट को अपने दुरुस्त करो कि एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें तो नहीं जो आपको बार-बार, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रिज में मीठा केक पड़ा है और आप डाइटिंग करना चाह रहे हो या आप जंक फूड से अवॉइड करना चाह रहे हो, या ब्राउनी पड़ी है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस ब्राउनी को उस फ्रिज से निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे जल्दी से जो उधर के बाकी पॉइंट्स कुछ रह गए थे, उनको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। मैं जल्दी से पॉइंट्स को आगे लेके चलता हूँ कि कुछ जस्ट भाग-भाग के इसको थोड़ा-सा वो काम कर लेते हैं। तो अ, ये था अ, ये था डू इट डेली, जो डेली हैबिट था उसके लिए था, डेली रूटीन आपने बनाना है। ये उसकी वर्कशीट है। क्या करना है, कब करना है, कितनी देर करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। ये सारी चीज़ें लिख लेनी है डेली रूटीन बनाने के लिए। आइडेंटिफाई व्हाट कैन यू डू एवरी डे, मेक इट ईज़ी। आसान से स्टेप से स्टार्ट करना है, आसान से स्टेप से स्टार्ट करना है, आसान से स्टेप से स्टार्ट करना है। थोड़ा-सा स्टार्ट करना है, थोड़ा-थोड़ा करके फिर ज़्यादा पे लेके जाना है। ये नहीं करना कि आज पहला दिन है और आज ही आप बहुत ज़्यादा कर लें। डेली एक्शन करना है, बट स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, ताकि वो आपसे जब हो जाएगा ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको डेली करें। इसमें एक हैबिट आपको बताता हूँ कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, कि आप डेली अपना मोबाइल उठाएँ, उस पे कैमरा ऑन करें, वीडियो का यूँ सामने खोलें और कैमरे को खोल के वीडियो मोड पे आएँ, वीडियो मोड पे आके अपनी सेल्फी वीडियो बनाएँ, ये मैं बना रहा हूँ अपनी, स्टार्ट कर दें। और कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, इंटरनेट से देख लें, कहीं से भी 2-3 मिनट की आसान सी चीज़, कोई भी नहीं आती, कोई भी चीज़ उठा के पढ़ना शुरू कर दें, उसको बोलें, उसके बाद वो वीडियो देखें अगले दिन या उस दिन भी देख लें और आप देखें कि इसमें क्या इम्प्रूव होने वाला है। अब दूसरी वीडियो अगले दिन बनानी है, अगले दिन उसको इम्प्रूव करके बनाएँ, खुद ही इम्प्रूव करना है, किसी से गाइडेंस नहीं लेने की ज़रूरत। बाज़-औक़ात बोलने का तरीका आपको लगेगा कि ज़्यादा, बाज़-औक़ात आपको लगेगा हल्का बोल रहा हूँ, बाज़-औक़ात लगेगा ऊँचा बोल रहा हूँ, बाज़-औक़ात लगेगा जल्दी बोल रहा हूँ, बाज़-औक़ात लगेगा बहुत स्लो बोल रहा हूँ, बाज़-औक़ात लगेगा टोन बोरिंग सी है। कुछ भी, जो भी आपकी समझ में आता है उसे इम्प्रूव करें। कभी आपको लगेगा कि आपका जो पिक्चर है वो थोड़ी-सी ज़्यादा करीब है, उसे थोड़ा-सा डिस्टेंस पे कर दें, किसी से कह लें वीडियो बना लें। रोज़ाना आपने एक वीडियो बनानी है, 30 दिन में आप देखिएगा कि 30th डे पे जो आप वीडियो बनाएँगे उसमें क्या हो जाएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बूस्ट करेगा और कमाल बूस्ट करेगा। बहुत काम की टिप है, कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, अब स्मॉल विन्स बनानी है कि जो भी बिग पिक्चर, कि आप ये मेक इट ईज़ी के लिए आगे टूल हैं कि व्हाट डज़ योर हैबिट लुक लाइक, के बिग पिक्चर है, इसको ब्रेक इट डाउन इंटू स्मॉलर पीसेस, हाउ यू कैन ट्रेन योर हैबिट डेली, उसको छोटा करना है, उसके छोटे पीसेस बनाने हैं कि क्या-क्या करने की ज़रूरत है। अगर सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, एक-एक करके काम करना शुरू कर दें और मेक इट इवन ईज़ियर व्हेन व्हाट ड्यूरेशन, रेपिटेशन, अमाउंट ऑफ टाइम कैन यू डेफिनिटली रियलाइज़। ठीक है, वो आप कहेंगे जी आज टाइम नहीं मिला, आज ये हो गया था, आज फौतगी हो गई, आज शादी में जाना था, आज ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आज तबीयत खराब थी, बीमार था। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज़ करनी, कुछ भी करना है, बीमारी है, शादी है, फौतगी है, हर सूरत में करना है। थोड़ा करें, करना ज़रूर है, थोड़ा करें। डेली विक्ट्रीज़ बनाएँ, आसान कर देना है, आसान करें और जब आप विक्ट्री कर लें तो आप सेलिब्रेट करें कि यस कमाल, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। और इसमें आपके वो लोग काम आएँगे जो वाक़ई में आपको कामयाब देखना चाहते हैं, लाइक माइंडेड लोग, ठीक है? अब इसमें इफ देन ट्रिगर्स, ये मेरे ख़्याल में नंबर 9th है कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा था कि जूते रखें, सामने चीज़ें रखनी हैं, क्यूज़ रखनी हैं कि आपने तस्वीर एक लगा ली, डेली जो क्रिप्टोनाइट्स हैं, जो आपने स्टॉप डूइंग लिस्ट है, वो बना के रखी हुई है।
जो भी करें उसका डिसाइड करें कि जैसे ही मैं जूते देखूंगा, जैसे ही मेरे जूतों पे नजर पड़ी, मैंने एक्सरसाइज करनी है, या मैंने कुछ कदम चलना है, 10 कदम चलना है, 15 कदम चलना है, 100 कदम चलना है, कुछ भी कर लें, बेशक एक दफा दिन में, मगर अपने ट्रिगर्स बनाएं कि जैसे ही मैं देखूंगा तो, इसलिए जूतों को बिल्कुल साथ रखें। मैंने कहा था कि चप्पलों को चप्पलों को पैर मार के दूर फेंक दे, जूतों में जुराबें भी रखें। जूते ऐसे नहीं पहनना, उसमें से 10 तरह के जरासीम लगेंगे। तो जुराबें आपको जूतों के लिए, बेशक वॉशरूम जाने के लिए उठ रहे हैं, आप उठे और जुराबें पहने और जूते पहने, और जब जूते पहने बेशक वॉशरूम से होके आ जाएं, फिर आपने जूता आपका ट्रिगर है कि आपने 100 कदम चलना है या कुछ करना है। जैसे ही करना शुरू करेंगे आपको एनर्जी मिल जाएगी और आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये इफ देन ट्रिगर्स हैं। आप तस्वीर लगाएं, उस तस्वीर को देखते ही आपने क्या करना है, कोई भी चीज उसका बना लें कि अगर मैं इसको देखूंगा तो ये करूंगा, अगर ये करूंगा तो ऐसा करूंगा। इसमें गोल्स भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जिंगर खाने को बहुत दिल कर रहा है, तो आपने गोल बना देना है कि मिसाल के तौर पे मैं 1 हफ्ता या 10 दिन अगर मैंने रेगुलर एक्सरसाइज की इतने टाइम इस उसके मुताबिक, तो फिर मैं एक जिंगर खा लूंगा। मगर जिस दिन जिंगर खाना है उस दिन, उसके बाद उसके थोड़ी घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपने एक्सरसाइज का एक एडिशनल प्लान बनाना है कि वो हो जाए। तो कभी कभी अपने आप को सर्व कर देना है, मगर रात को नहीं करना, दोस्तों के साथ नहीं करना, क्योंकि दोस्तों के साथ जो आपको जिंगर खाने में मजा आएगा ना, वो आपके माइंड को नेगेटिवली ट्रेंड करेंगे कि आप, यार इसमें बड़ा मजा आता है, ये करना चाहिए। टाइम हमारा हो गया है। ये जो है उस प्रोसेस को पूरा करें और रोजाना टिक करें। ये 3 चीजें फाइनल उसमें, रोजाना आप टिक करें। 3 फेजेस होंगे जो हैबिट्स को जब आप डेवलप करने लगेंगे, तो 3 तरह के फेजेस होंगे। पहला होगा अनबेरेबल, कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये वाला पहला। दूसरा फेज होगा अनकंफर्टेबल, पहले में आपसे होगा ही नहीं, आपको लगेगा मुझसे हो ही नहीं रहा, मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मुझे पेन हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया। दूसरा होगा अनकंफर्टेबल, आपको थकावट होगी, आपको बोरियत होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपसे किताब नहीं पढ़ी जाती, पढ़ें। तीसरा होगा अनस्टॉपेबल, कि जब तीसरे फेज में आप पहुंचेंगे तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो रोजाना आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक तस्वीर बनानी है इन तीनों में से एक, कि आज आपने इस हैबिट पे जो एक्शन लिया वो इस तरह का था, अनबेरेबल, अनकंफर्टेबल था या अनस्टॉपेबल था। एक कैलेंडर आप बेशक दीवार पे इस तरह का बना के रख लें, ऊपर आपने हैबिट लिखनी है। अगर रोजाना आप उसके लिए एक्शन कर लें तो आपने टिक करना है और साथ ये तस्वीर बना देनी है, टिक करना है साथ तस्वीर बना देनी है, टिक करना है साथ तस्वीर बना देनी है। ये तस्वीर आपको मोटिवेट करेगी, ठीक है। अगर ये बहुत बुरी भी लगती है फिर भी आपको करना है, ठीक है। आपको बहुत बुरी भी लगे फिर भी आपको करना है। एक चीज आपको बताऊं कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हैबिट्स के लिए डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन क्या है कि जो चीज़ जिस वक़्त पे जितनी करनी चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए वो करनी है। आसान से शुरू करना है, आसान से शुरू करना है। कम से कम 30 दिन आसान करना है, कम से कम 30 दिन आसान करना है, कम से कम 30 दिन आसान करना है। जो चीज़ जिस वक़्त जितनी मिकदार में किसी काम के लिए चाहिए उसे करें, चाहे आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। उसे करें, टिक करें, शक्ल बनाएँ, एक स्टेप पूरा करेंगे, टिक करेंगे, आप अपने आप को शाबाश दें। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। 30 दिन बाद शक्लें देखेंगे कैसी बनी हुई हैं, ठीक है? 30 दिन ज़रूर करें, 90 डेज़ का प्लान बनाएँ। जो भी चीज़ आपको बुरी भी लगती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में आप नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ तरीका नहीं आता तो हार्ड वर्क राज़ है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।